इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। सब बोले आमीन। मैं दोबारा पढ़ूंगा, सभी जन इसको सुनेंगे। अगर आप नहीं निकाल पाए उसको नोट कर लें ताकि आप उसको घर जाके दोबारा पढ़ सके। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। सब बोले आमीन। यहां पे वचन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर जो है वो अन्यायी है। कह रहे वो अन्यायी, कम करो, कह रहे परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तूने जो परमेश्वर की सेवा की है उसको परमेश्वर क्या कर ले, भूल जाए। तूने जो पवित्र लोगों की सेवा की है, पास्टर्स की, अगुओं का आदर किया है, तूने जो प्रभु के लिए दुख उठाया है, कह रहे परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तूने जो सेवा, जो मेहनत उसके लिए की है कि वो भूल जाए। हालेलुया। जो सोए बोले हालेलुया, जो उठे बोले हालेलुया। वाह, आज तो पूरा चर्च उठा है, मजा आ गया। 3 बार ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कहता परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि जो तूने भलाई उसके साथ की है वह उसको क्या करे, भूल जाए। एक इंसान में एक ऐसी इविल स्पिरिट काम करती है कि वो क्या करता है कि जिसने जब या परमेश्वर की या तो इंसान की जब वो उसके साथ भलाई करता है, वो उसकी भलाई को क्या कर जाता है, भूल जाता है। जैसे 2 दोस्त हैं, आपस में 2 दोस्त हैं और 10 बारी उसने उसके साथ भलाई की, पर जैसे उसने एक दिन उसके साथ बुराई की तो वो क्या कर जाता है, उसकी 10 भलाइयों को क्या कर जाता है, भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, एक स्पिरिट जो यहूदा इस्करियोती में काम करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ क्या की, उसके साथ भलाई की, उसको अपने साथ रखा, अपनी टीम में रखा, पैसों का काम दिया, पर वो परमेश्वर की भलाई को क्या कर गया, भूल गया और परमेश्वर के साथ धोखा किया। मेरे भाई बहनों, कहता परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तूने जो कार्य भलाइयां की है उसको भूल जाए। इसका मतलब बुराई की शुरुआत वहां से होती है जब हम किसी की भलाई को क्या कर जाते हैं। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब जब हम किसी की भलाई को याद नहीं करते, वो एक चीज की शुरुआत होती है, किसकी, बुराई की। बाइबल में लिखे है कि यूसुफ जेल के अंदर था। यूसुफ कहां था, जेल के अंदर था, पवित्रताई में चल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वचन पढ़ रहा था, अपने भाइयों से अलग रहता था। उसके भाई गलत काम करते थे, वो अपने भाइयों से एक अलग जीवन व्यतीत करता था। पर क्या हुआ, कहां पर आ गया, झूठे इल्जाम लगा के कहां पर आ गया, जेल के अंदर आ गया। कौन जेल से बाहर नहीं आना चाहता, पर यूसुफ, ठीक है, वहां पे 2 व्यक्ति थे, एक पकाने वाला राजा का और एक पिलाने वाला। और उन्होंने बोला कि यूसुफ हमें दर्शन आया है। तो यूसुफ ने ऐसा नहीं बोला कि यार मेरी खुद सिर दर्द नहीं की, जा मैं सैडते हो यार, मेरा दिमाग ना खा, और यार एवं दिमाग ना चट मेरा, परे हो एवं थप्पड़ थुप्पड़ खा लेगा। मेरे भाई बहनों, अपने पड़ोसी को बोलो यूसुफ एक आत्मिक जन था। दोबारा उसको हिला के बोलो यूसुफ एक आत्मिक जन था। बोलो अगर तू आज जेल में बंद है, अगर तू आत्मिक नहीं है तो तू जेल से बाहर नहीं आएगा। यदि तू जेल से बाहर आना चाहता है, तुझे आत्मिक बनना पड़ेगा। अपने पड़ोसी के कान में ऊंचा बोलो, बोलो आत्मिक बन, हिला के बोलो आत्मिक बन। बोलो आत्मिक बनना फायदे का सौदा है, शारीरिक बनना नुकसान का सौदा है। बोलो हालेलुया 3 बार ऊंची आवाज में।
हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया, जब पकाने वाले ने उसके स्वप्न का दर्शन का उत्तर बता दिया, उसने पिलाने वाले का भी बता दिया, दोनों का उत्तर बताया। एक का मृत, एक मरने वाला था और एक की पदवी ऊंची होने वाली थी। उसने पता क्या बोला यूसुफ ने, यार मैंने तो आपके स्वप्नों दर्शनों का उत्तर क्या कर दिया, बता दिया है, पर प्लीज जब तू राजा के सामने जाएगा तो मेरी इस भलाई को क्या करना, क्या करना, मेरे को आवाज नहीं आ रही, क्या करना। यूसुफ ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की या नहीं? वैसा ही हुआ ना जैसा उसने बोला था। यूसुफ ने कहा एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो मैंने भलाई आपके साथ की है, जब तू राजा के सामने जाना मेरी इस भलाई को क्या करना, याद करना। पर मेरे भाई बहनों, उन्होंने अपना फायदा लिया और यूसुफ की भलाई को क्या कर दिया। बुराई की शुरुआत वहां से होती है जब हम उस व्यक्ति की नेकी को भूल जाते हैं। जब कोई हमारे काम नहीं आया तो और वो व्यक्ति हमारे काम आया था। मैं इंसान की भी क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहती है तू मनुष्य और परमेश्वर का क्या पाएगा, अनुग्रह पाएगा। आज जब पास्टर जाइन यहां पर पहुंच चुके हैं, मैं सुबह घुटने टेक के जब प्रेयर कर रहा था, मैं हर उस व्यक्ति को ब्लेस कर रहा था जिसने 4 साल में मेरा साथ दिया यहां पहुंचने। हालेलुया। मैं उनके फेसेस याद कर रहा था, खुदावन जहां भी है इसको ब्लेस कर। अभी हमारे साथ है, नहीं है, कभी था या कुछ है, अभी तक है, शुरू से अंत तक चलेंगे, खुदावन तू जानता है, इनको ब्लेस कर। इन्होंने मेरे दर्शन में मेरा साथ दिया। बुराई की शुरुआत वहां से होती है जब हम किसको भूल जाते हैं, भलाई को। उन्होंने कहा, यूसुफ ने कहा प्लीज मेरी इस भलाई को क्या करना, याद करना, पर वो भूल गया। उसने राजा के सामने यूसुफ का नाम नहीं लिया। सेम जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम चंगे हो चुके हो, पर 10 में से लौट के कितने आए, कितने, भलाई कितने के साथ हुई, कितने लोगों की चंगाई हुई, 10 की हुई, पर एक ने उसकी भलाई को याद किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू ही चंगा हुआ, क्या वो बाकी 9 चंगे नहीं हुए? कहते नहीं, वो बाकी 9 भी चंगे हुए। पर फिर प्रभु कहता वो मेरा थैंक्स करने नहीं आए। जब भी किसी इंसान आप पर फेवर करता है उसको बोलो थैंक यू। खाली शब्द के साथ नहीं, प्रैक्टिकली उसको अप्रिशिएट करो, उसकी मेहनत को। और जब परमेश्वर ने यहां पर फेवर किया उसको भी बोलो थैंक यू। क्योंकि जब हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं तो परमेश्वर कहता है इंसान को भी थैंक यू बोला कर, क्योंकि मैंने उस इंसान को भेजा तेरी लाइफ में। कई लोग कहते हैं मेरा डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, फिर प्रभु कहता है नहीं, तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मतलब परमेश्वर ने किसी इंसान को ठहराया है ताकि वो उसके द्वारा हमारी लाइफ में गाइडेंस को कर सके। एक व्यक्ति हमारी लाइफ में वो भेज रहे हैं ताकि वो हमको समझा सके, दिशा दे सके। जब चर्च में लोग नहीं आते होते, क्या होते हैं, उनको दिशा नहीं मालूम होती, हमको क्या करना अपनी लाइफ में, कहां जाना है, प्रभु का क्या प्लान है, कैसे मैं इस रोग से, इस दुख से छुटकारा पा सकता हूं। पर जैसे वो चर्च में आते हैं, प्रभु का नबी बोलता है, उनको दिशा मिलती है। आज आप दिशा को पाके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप दिशा को पाके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप दिशा को पाके जा रहे हैं। अगर आपका आमीन हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 व्यक्ति खड़े हैं राजा के महल के बाहर और डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है, राजा को मारना है, राजा को मारना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और लिखा मोर्दके उनकी बात को सुन रहा था। और मोर्दके ने क्या किया, मोर्दे ने कहा प्लानिंग हो रही है। क्या प्लानिंग हो रही है? राजा को मारने की बात चल रही है। अच्छा, राजा को मरने नहीं देंगे। प्रेयर, फास्टिंग, वर्ड, पूरी जान लगा दी। राजा को क्या कर लिया, बचा लिया। राजा नहीं मरा, पर राजा उसकी भलाई को क्या कर गया, भूल गया। और एक दिन जब एस्तर 3 दिन रात की
अगर आपको कोई बात 2 बारी समझानी पड़े, इसका मतलब आप व्यभिचारी हो। संदोराजिया, ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए, किसी ने अंदर बाहर जाना वहां से। हालेलुया, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। बुराई की शुरुआत वहां से होती है जब हम किसी की भलाई को क्या कर जाते हैं। गीत लिखने वाला कहता है, याद करा मैं जदों पलियाइयां, तारीफ दा बलिदान चढ़ावा। खुदावन ने लोगों को ब्लेस किया, वो खुदावन को भूल गए। क्या किया इजरायलियों ने? लाल समुद्र खुदावन ने 2 भाग किया, रास्ता नहीं दिख रहा था, पीछे मृत्यु आ रही थी, आगे लाल समुद्र मृत्यु, पीछे तलवारें लेकर आ रहे हैं। जैसे लाल समुद्र पार हुआ, अपना काम हुआ, अपने लिए मूर्ति बना ली, भलाई को भूल गए। विकेटनेस, द स्टार्टिंग ऑफ विकेटनेस इज व्हेन, जब हम एक भलाई को भूल जाते हैं। बुराई की शुरुआत तब होती है जब हम भलाई को भूल जाते हैं। कब एक व्यक्ति पाप में गिरता है? जब वो खुदावन की नेकी को, उसके अनुग्रह को जो उसकी लाइफ पर हुआ है, भूल जाता है। कब एक व्यक्ति नशा करना शुरू करता है दोबारा? जब वो खुदावन की भलाई को भूल जाता है। मैं कहां पर था, खुदावन ने मुझे कितना ब्लेस किया। चर्च लोग आते हैं, क्या होता है चर्च में? कभी मैं क्या कह रहा था, अब कभी किसी पापी को ऐसा नहीं बोलते, तू नशा करता है, तू नरक जाना है, और तू नरक जाना है, तू नरक जाना है। हम उसको कहते हैं, प्रभु तुझसे प्रेम करता है। जब वो चर्च आता है, नशा करता होता है, पर चर्च आता है, उसकी कमर दर्द, उसके गले सिर दर्द प्रभु ठीक करता है। वो कहता है, यार मैं बुराई लेकर आया और प्रभु ने मेरे साथ क्या की? यही भलाई उसको मजबूर कर देती है उस नशे को छोड़ने के लिए और प्रभु और विश्वास करने के लिए। बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग आज वचन समझ आ रहा है? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कोई अलग बात कर रहा हूं? समझ आ रहा है वचन? जिनको समझ आ रहा है बोले हालेलुया, आमीन। सबसे पहला, परमेश्वर को नहीं भूलना, जिसने आपकी लाइफ में क्या की है, क्या की है? भलाई की है, और उसके थैंकफुल रहना। एस्तर 3 दिन रात की फास्टिंग में गई लोगों को लेकर, और जैसे फास्टिंग में गई है, राजा को बेचैनी हो रही है। राजा को क्या हो रही है? राजा को बेचैनी हो रही है। यार एक दिन ना 2 बंदे मुझे मारने वाले थे और किसी बंदे ने मेरी जान बचाई थी। कहां है? कह रहे हाँ राजा, पुस्तक में लिखा हुआ है। लिखा है, पुस्तक लाएगी, खोलेगी, मोर्दके उसका नाम था, और मोर्दके कहां पे नौकरी करता था, और खुदावंद ने उसको चेंज किया, उसको याद किया। आज खुदावंद आपको याद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपके बच्चों को याद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ को याद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कहता जो सेवा, जो संघर्ष, जो मेहनत तूने मुझ में की है, मैं तुझे याद करने वाला हूं आज। मैं तुझे याद करने वाला हूं आज। मैं तुझे याद करने वाला। करते आमीन ऊंचा और लंबा चर्च। हालेलुया, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। जोर से तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। मोर्दके याद किया गया, क्योंकि मोर्दके शारीरिक था या आत्मिक था? क्या था? क्या था? आत्मिक था। फास्टिंग, प्रेयर। एस्तर कह रही है ऐसे कर, कह रहा ठीक है। यूसुफ क्या था? आत्मिक था, और याद किया गया। लोग कहते हैं यार असी इन्ना कुछ किया, बंदे ने याद नहीं किया। असी इन्ना कुछ किया, बंदे ने याद नहीं किया। असी ये किया, बंदे ने याद नहीं किया। शरीर याद नहीं किया जाता, आत्मिक याद किया जाता है। आत्मिक याद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक हो जो आत्मिक याद किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक लोगों की नीड पड़ जाती है, खुदावंद लोगों को नीड पड़ जाती है उनकी। कोई बात नहीं, पकाने वाले ने, पिलाने वाले ने नाम नहीं लिया, राजा को एक दिन जरूरत पड़ गई उसकी। बड़े बड़े लोगों को आपकी जरूरत पड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े अमीर घर के लोगों को आपकी जरूरत पड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपसे लेहन करवाने के लिए आने वाले, अगर आपका आमीन ऊंचा और लंबा चर्च। हालेलुया। यूसुफ याद किया गया राजे के द्वारा। आपका लेबर, आपकी मेहनत जो आप प्रभु में कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यू विल बी रिमेंबर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप याद किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना याद किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके आने वाली जनरेशन याद की जाएगी, याद की जाएगी, याद की जाएगी। अगर आपका आमीन ऊंचा, हाथों को उठा के ऊंचा और लंबा, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपसे जुड़ी एक चीज वो याद की जाएगी, याद की जाएगी, याद की जाएगी, याद की जाएगी। अगर आपका आमीन आपके पेट से ऊंचा और लंबा निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन जा, बोलो आत्मिक बन जा। क्या बन जा? आत्मिक बन जा। आत्मिक लोग याद किए जाते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं दोबारा कहता हूं कि ये मेरी वफादारी नहीं थी जो मुझे यहां लेकर आई, खुदावन की वफादारी थी। कहता जिस परमेश्वर ने तेरे अंदर अच्छा काम स्टार्ट किया है वो अंत तक इसको क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जेन्युइन लोगों को खुदावन ढूंढ रहे। कैसे लोगों को? जो रियल है, फेक नहीं है। दो 2024 में अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं, रोज अभी एक बात बताता हूं, मैं नहाने के लिए जा रहा अपने वॉशरूम में, जैसे अभी वॉशरूम में एंटर किया, पवित्र आत्मा ने मुझे वर्ड बोला और मेरे पास फोन नहीं था बाथरूम में, नहीं तो मेरे पास फोन हो, मैं नोट्स में लिख लेता हूं। मैं बाथरूम का दरवाजा खुला, भाग के गया, अपनी डायरी पकड़ी, पूरा एक पेज लिखा कि पवित्र आत्मा ने क्या बोला, फिर गया वॉशरूम में वापस। पवित्र आत्मा, अगर मैं आपको अपने फोन दिखाऊं, रोज पवित्र आत्मा सुबह जॉब पे जाते, शाम को, रात को बात करते हैं, मैं नोट्स बना लेता हूं उसके, उसी टाइम लिखता हूं क्या बोल रहे, मुझे भूल ना जाए। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला 2 दिन पहले सुबह का 2024 में जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो सबसे मूर्ख दिखेंगे, और जो मूर्ख है मैं उनको बुद्धि देकर 2024 में यूज करने वाला, यूज करने वाला, यूज करने वाला। हालेलुया। अच्छा आपके पास टैलेंट है, अच्छा आप एजुकेटेड है, अच्छा आप सुंदर दिखते हैं, अच्छे आपने अच्छा ड्रेस आपके पास है, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी आपके पास है, अच्छी बात है। पर खुदावन कहता है अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है और लोगों ने तुझे एक लूजर के रूप में समझा, तैयार हो जा 2024, मैं तुझे ज्ञान से भरने वाला हूं। बड़े बड़े लोगों को तू शर्मिंदा करेगा, बड़े बड़े लोगों को तू शर्मिंदा करेगा। हालेलुया। कहता है मैं तुझे ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कोई तेरे सामने खड़े न रह पाएगा। बाइबल में कहते जब यीशु मसीह वचन करता था, शास्त्री और फरीसी हैरान होते थे उसके वचन सुन के, यार इतना ज्ञान कहां से है इसके वचन में, इसलिए वो उसको कुछ कह नहीं पाते थे। 2024 आपके एनिमी के खुदावन मुंह बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विरोधियों के मुंह को वो सीमेंट से सील कर देगा, सील कर देगा, सील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गुनगुने नहीं हो, मैंने क्या बोला, अगर ठंडे गरम नहीं हो, कहता अच्छा होता या तो ठंडा होता या तो तू गर्म होता, पर तू क्या है, मैं तुझे अपने मुंह से क्या करने पर हूं, उगलने पर हूं। खुदावंद ना जेन्युइन लोगों को पसंद करता है। मेरे भाई बहनों, जब आप खुदावंद इंसान की नजर में अगर बहुत सही हो और खुदावंद आपको जानता भी नहीं है, क्या करोगे जब प्रभु पूछेगा मैं तुझे जानता नहीं। आज की जो स्किट हुई इसके लिए इतना प्रेशर लगा, कितने लोगों ने अपना कितना कुछ समर्पण कर दिया, किसी ने अपनी स्टडी छोड़ दी, किसी ने एग्जाम्स से कुछ, किसी ने ट्यूशन, किसी ने कुछ। 2 मिनट मैं बताता हूं। अब इस किट के लिए ड्रेसेस चाहिए थे और मैंने मम्मा को कहा मुझे ऐसे ऐसे ड्रेस चाहिए,
देखो खामरा मैसेज की हुई, ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। कल की बात है, परसों रात को मैं बोल रहा हूं मुझे ड्रेस चाहिए। तो मम्मा बोलती एक दिन में कैसे बनेंगे 14-15 ड्रेस इकट्ठे। मैंने कहा बनाने हैं कैसे भी करके। बोलो हमने खुदावंद के लिए करना है, खुदावंद हमें प्रतिफल देगा। उसी टाइम अगले दिन सुबह किसी को फोन किया जिसने वो सिलने थे कि बुलाया, तो अब वो सिल रहे हैं, मम्मा काट रही है, वो सिल रहे हैं। मुझे ड्यूटी पे फोन आता है, बहन जी क्या करना है कि ना कोई लड़का चाहिए स्कूटी पे, जो सिलने वाले आए हैं, इसने अपने बच्चे को वहां लेने जाना स्कूल में। मैंने ये सोचा कि अगर ये जो सिल रही है गाउन, तो अगर ये स्कूल पे लेने चलेगी बच्चे को तो 1-2 घंटा वेस्ट हो जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ड्यूटी से निकलता हूँ और इसके बच्चे को लेकर आता हूँ, गाउन रुकने नहीं चाहिए। और मैं आया, वो जो दीदी सिल रही थी, मैंने उसके बच्चे को ले आया पूरा, और मेरी मम्मा ने अपनी नींदें दे दी है, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष कर लिया। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी वाह वाह कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोगों को दिखता है वैसा नहीं होता, उसके पीछे एक सेक्रीफाइस होता है, एक मेहनत होती है, एक प्रेशर होता है। इस किट को लिखने के लिए मैं प्रभु की हजूरी में बैठा हूं, फास्टिंग में गया हूं। अभी जो न्यू ईयर पे हम स्वर्ग नरक की स्किट करेंगे, उसके लिए मैं खुदावन से प्राप्त की है। खुद बच्चों के साथ मिलके डांस ऐसे करो, ऐसा करो, स्किट ऐसे करो, ऐसे बोलो, खुद रोल कर करके बताया, इन्वॉल्व हो गया हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा क्योंकि मैं जानता हूं अगर जो मैं कर रहा हूं खुदावन मुझे अजर देगा, खुदावन मुझे याद करेगा, खुदावन मेरी फैमिली को याद करेगा। हालेलुया। जब मैं आपको बताता हूं, जब आपको पता है आप साफ दिल से काम कर रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज के पीछे, मतलब मेरी मदर ने अपनी नींदें दे दी है, रात को 1 बजे सोए, सुबह 4 बजे दोबारा उठ गए। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए, एक दिन में सारे उनकी रेडी की, कितना कुछ प्रेशर। लोग सोचते पास्टर का काम है पैंट कोट डालना और फोटो डालना, बन जाओ पास्टर, आओगे 10 क्रोसिन खा के मेरे पास। आसान नहीं है, पर आसान है जब खुदावंद आपके साथ है। अंत के दिनों में खुदावंद कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। मैं पिछले संडे से रो रो के प्रेयर कर रहा हूं, मैं आपको भी बता रहा था कि क्या फायदा कि अगर सारा चर्च एक वर्शिपर के लिए, एक पास्टर के लिए ताड़ी बजा रहा है और प्रभु से वो सुने मैं तुझे जानता तक नहीं हूं। मैंने को खुदावंद को कहा, खुदावंद जेन्युइन बनाना। क्या बनाना? रियल, फेक नहीं करना। फेक आदमी तो कल उठ जाएगा। जब मैं और मेरी मदर, मुझे पता है हम कैसे काम कर रहे हैं चर्च को चलाने के लिए। किसी टाइम मेरी मदर कहते हैं आज मेरा शरीर ऐसी है, ब्लेस है। मैं कहता हूं हाँ खुदावंद के लिए करना, वो बल देगा, करो करो ऐसा। इसलिए जब मेरे कोई खिलाफ बोलता है मैं उसकी चिंता नहीं करता। आने वाला टाइम जितने लोग इस चर्च के खिलाफ बोलते हैं, फैमिली के खिलाफ बोलते हैं, मेरे आपको वो रोड पे दिखेंगे। हम ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हम ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं क्यों बोल रहा हूं? जब प्रभु देखते हैं ये व्यक्ति जेन्युइनिटी के साथ काम कर रहा है और बाहर वाला क्या कर रहा है, इसमें नमक कम है, इसमें चीनी कम है, इसमें दाल कम है, इसमें वो कम है, खुदावंद उनकी उंगलियां काट के रख देगा। जितनी जुबानें आपके विरुद्ध उठेंगी वो गूंगी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो हाथ आपके विरुद्ध उठे वो पैरालाइज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु के नबी को श्राप देने लगा। जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ हवा में सूख गया। जितने लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे उनकी लाइफ सूख जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मम्मा कह रहे हैं क्या क्या लिख रहे हो? वचन लिख रहे हो? सरमन रेडी कर रहे हो? मैंने कहा सरमन रेडी हो गया, मैं स्किट लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, मीटिंग में आज ऐसा करना है, तो उस दिन खुदावंद ने कैसे प्रेयर लीड करनी है। आसान नहीं है, आपको पता नहीं है। 2024 अगर आप एक वर्शिपर हो और उस वर्शिप करने से, पुलपिट से आपसे घमंड आ रहा है, आपको पता है कि मैं घमंडी हो रहा हूं इस प्लेस से, अपने आप को शो कर रहा हूं और मेरे में कोई भी करैक्टर मैं फेक कर रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रेयर नहीं है, उस पुलपिट को छोड़ के
चर्च के किसी कोने में बैठ जाना, स्वर्ग जाना ज्यादा जरूरी है। मैं रो रो के कह रहा हूं खुदावंद, मैं तेरे मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहता कि मैं तुझे जानता नहीं हूं। खुदावंद तू मुझे जानता ना। लोग कहते पैसा कमाना से चर्च खोली है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो ऐसा बोलते हैं उनका मुंह मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो गरीब होने वाले हैं और हम अमीर होने वाले हैं, और वो हमसे हेल्प मांगने के लिए आने वाले हैं। आमीन। पास्टर कहते पास्टर साइन वध गया वध गया वध गया। मैं क्या महाराज तुसी दुआवां कीतियां, प्रभु जवाना नु इस्तेमाल करो। मैं क्या मैं आमीन बोलता गया, मैं रिसीव करता गया, अज इस्तेमाल होने पे उनका दी टेंशन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। मैंने कहा जब आप अपनी मीटिंग में बोलते थे जवाना नु इस्तेमाल कर, मैं बोला आमीन। आज किस बात की टेंशन। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये 4 साल कैसे निकले मैं आपको बताता हूं। लोगों का प्रेशर, पैसा जब सामने पता हो कि ये 20,000 का काम है और जेब में 1 रुपया भी ना हो, प्रेशर, रेंट का प्रेशर, लोग विरोध कर रहे हैं, प्रेशर, टीम्स का प्रेशर, लोगों का प्रेशर। यहां से चर्च खाली कर दो, यहां से ऐसा कर दो, यहां पे मीटिंग कैंसिल कर दो, यहां पे साउंड ऐसा कर दो, ये प्रेशर। पर हर दिन ये मेरा डिसीजन था कि खुदावन को यस बोलना या नो। मैंने हर दिन खुदा को यस बोला, मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं प्रभु, मैं रेडी हूं प्रभु। उसने कहा जब तू रेडी है तो मैं भी रेडी हूं। दोनों इकट्ठे चल के ये सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं, दोनों इकट्ठे चल के इस सेवकाई को जम्मू के छोर छोर तक ले जाते हैं, लोगों को ब्लेस करते हैं, स्वर्ग करते हैं। बोलो हालेलुया 3 बारी ऊंची आवाजों में चर्च, बोलो हालेलुया 3 बारी ऊंची आवाजों में चर्च। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करो तारीफ करो। आमीन आमीन। रिश्तेदारों की मैरिज होनी, ये मुझे देखना था, उनको यस बोलना है या खुदावन को यस बोलना है। हाँ जी ओ रिश्ते आंदे पे रिश्ता कर लो, ओ पास्टर साइन जवान हो गया है तो ब्याह कर दो। वो मेरे ऊपर था यस करनी है नो। लोग संसार को यस करते हैं और खुदावन को नो करते हैं। आपको अपने पास्टर को गाइड करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करना है, कहां मैरिज करनी है, कहां जगह लेनी है, क्या करना है, वो जब आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ सफल होगी। जितने लोग आज चर्च में बैठे हैं असफल नहीं होगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप जिस चीज में हाथ लगाओगे आप सफल हो गए, आप सफल हो गए, आप सफल हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। सोचो जब मैं प्रभु में नया आया, अगर मुझे भी लगता कि बस खाली 10th 12th के बाद शादी करना जरूरी है तो आज मैं कहां पर होता। पर मैंने निर्णय लिया कि नहीं खुदावंद, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे तू खड़ा करेगा। और आज मैं एक बंदा सोचो खड़ा है, कितने उसके द्वारा खड़े हो गए हैं। ओ जीसस, ओ जीसस, एक बंदे की खुदावन वेट कर रहा है। अगर आज एक बंदा भी यहां से यस बोल दे, हजारों यस होने वाली है, लाखों यस होने वाली है, करोड़ों यस होने वाली है। अगर आप आमीन उच्चारण में आपसे बात कर रहे हो चर्च। लोगों को ना प्रॉब्लम बड़ी है, इरिटेशन होती है। क्यों? मैरिज के लिए किसी को नो बोलने की, यार उधर शादी है यस। जैसे कभी शादी खाई नहीं है कभी, यस। यार मैंने साथ यहां जाना है, यस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता क्या उनको, ये मैटर करता है उनकी लाइफ में कोई मेरे से नाराज ना हो जाए। अगर आप लोगों को मनाने के लिए इस दुनिया पर आए हो तो स्वर्ग के स्पेलिंग भूल जाओ, स्वर्ग आपके लिए नहीं है। पौलुस कहता है यदि मैं लोगों को खुश करता रहता तो मैं प्रभु का दास ना होता।
जब भी आप आत्मिक रीति से चलोगे, अगर आपको खुदावन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो बहुत सारे रिश्ते आपको ठुकराने पड़ेंगे। आप हर संसार का रिश्ता अपने साथ लेके चलो और खुदावन के साथ भी रिश्ता मजबूत रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उनको अपनी बहन को नो बोलना नहीं आता। उनको, उन लोगों को जो उनको प्रभु से दूर करते हैं, उनको नो बोलना नहीं आता। यार कुड़ी बड़ी पसंद ही यार, ओदे बिल्ली बिल्ली अखा, तेरा नंबर मांग रहे, यस, उसको भी दे, उसको यस। तूने खुदावन को नो बोल दिए, अब जिसको तूने नंबर दिए वो तुझे बेल्ट से मारेगा, डंडा मारेगा, और जिसको तू बाद में कॉल लगाएगी उसका तेरे पास नंबर नहीं है, वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि उसको तूने क्या बोल दिया? नो। पहला यार काशल आला एक ला, यार ला बड़ी ठंडी अंदर, पता कितनी ठंड लगती है, पैर चढ़ के लवा यस। खुदावन को क्या बोल दिया? और जब कैंसर होगा तब किसको कॉल लगाएंगे? उसका नंबर तो क्या हो चुका है? डिलीट। पास्टर जाइन के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, हर दिन खुदा को यस बोलना। आज ऐसा हो गया, देख ऐसा हो गया, वहां से इतना प्रेशर आया, वो ऐसा बोल रहे हैं, करना है आगे काम, करना है, यस खुदावन करना है। अगर वो हर एक बंदे की यस की वेट कर रहे हैं, लोग रिश्तेदारों को यस बोल देते हैं, खुदावन को नो बोल देते हैं। फ्रेंड्स खुश रहने चाहिए, खुदावन नाराज हो जाए। रिश्तेदारियां पक्की रहनी चाहिए, खुदावन के साथ रिश्तेदारी कच्ची हो जाए। पर कहता फिर संकट में तू मुझे कैसे पुकारेगा? उसने नहीं लिखा संकट में तू अपने रिश्तेदार को पुकारेगा, अपने दोस्त को पुकारेगा, वह तेरी सुन लेगा। कहता संकट में तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुन लूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से मेरी तरफ देखना, सब लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, देख रहे हैं? मैं इस चर्च में एंटर किया हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं इस चर्च में एंटर किया हूं। झाड़ू, पोछा और प्लेट साफ, वर्शिप, दरी फोल्ड, कमर भी दुख रही है, अंदर जलस, पाप, व्यभिचार, लुचपन, लीला क्रीड़ा। और जैसे मैं प्रभु के सामने जाऊंगा, प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। प्रभु दरी साफ, पतीला साफ, पुलपट साफ, वर्शिप, सुर हुआ। प्रभु कहेगा मुझे तेरा सुर आज तक नहीं समझ आया, मुझे तेरी दरी आज तक साफ नहीं दिखी। मेरे सोचू ऐसा हो जाए तो मैं इस बात से बहुत शौक होता हूं कि अगर ऐसा होगा, कोई चंगाई कर दो, हीलिंग कर दो, प्रोफेटिक दे दो, दुष्ट आत्मा निकाल दो, प्रभु उसको कहे मैं तुझे जानता भी नहीं है। क्योंकि ये बाहर का काम नहीं है, ये कहां का काम है? मिनिस्ट्री बाहर का काम नहीं है, कहां का काम है? प्रभु की सेवा करना बाहर का काम नहीं है, कहां का काम है? हार्ट का काम है, हार्ट का। कहता तू बर्तन को बाहर से तो मांजता है, पर अंदर से क्या है? कई लोगों ने एक ट्यूब बांधी हुई है साथ, ये स्पीकर बांधा हुआ साथ बुराई का, माफ नहीं करना, इसने मुझे ये बोल दिया। इसलिए तो जब वो व्यक्ति जिसने हमारे साथ बुराई की है, हम उसको माफ नहीं करते, उसकी बात को मन में रखते हैं। इसलिए तो कहता तंग है वह रास्ता जो कहां लेके जाता है। तंगी होती है जब किसी ने बुराई की और उसको माफ करना पड़े, तंगी होती है, मन नहीं करता। उसने मेरे लिए ये बात की, तंगी होती है, नहीं 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 नहीं, नहीं इसको बुलाना नहीं है, ऐसा कहता फिर तू स्वर्ग राज्य के लायक नहीं है, क्योंकि
तंगी होती है वो करने में जो खुदावंद का वचन कह रहे हैं। कहता चौड़ा है वह स्थान, पर अंत में उसके नरक है। जो खुदावंद कहता है उसको करने में तंगी होती है। अपने मित्र को गले लगाना तंगी होगी, तंगी होगी। अपने मित्र को गले लगाने में तंगी होगी? नहीं होगी। तंगी कब होगी? अपने बैरी को गले लगाना, जो हमारी बुराई कर रहा है, हमारे डाउनफॉल का वेट कर रहा है। मैं आपको अपनी क्या चीज बताऊं, मैं ऐसे लोग जानता हूं, ऐसे पास्टर जो जानता हूं मेरी बुराई करते हैं, लोगों को कहते हैं ओ पास्टर जाइन के चर्च नहीं जाना, ओ वो जादू कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पर फॉलो सब कुछ हमारा करते हैं, हर चीज की कॉपी करते हैं। जब एडिडास ब्रांड है ना, उसकी कॉपी भी बननी शुरू हो जाती है। कुछ भी चीज हो ना, नाइकी है, उसकी कॉपी बननी शुरू होती है। जिस चीज की कॉपी होनी शुरू हो जाती है वो एक ब्रांड बन जाता है। ये मिनिस्ट्री एक ब्रांड है यीशु मसीह के नाम में। ये मिनिस्ट्री लोगों के लिए ब्रांड है यीशु मसीह के नाम में। ये चर्च कोई रेडी पे मिलने वाली चप्पल नहीं है, ये एक ब्रांड है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको कॉपी करते हैं। बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में, बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। जोर से इसके हेडमास्टर का नाम यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो, तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, जोर से हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो हालेलुया। भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, बहन बहनों को 3 बारी ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा ऊंचा बोलो हालेलुया। आमीन। मुझे पता है कौन खिलाफ बोलता है, कौन वो पास्टर्स जो मेरी खिलाफत करते हैं। मुझे पता है क्या होता है। जब उनके चर्च में मीटिंग होती है, मैं उनको फोन कराता हूँ, जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी जय मसीह की जी, कैसे याद किया? मैंने कहा आपके चर्च में मीटिंग है, 1 दिन का खाना मैं दूंगा। कह रहे सच में? नहीं 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 रहने दो, मैं सारा राशन भेज देता हूँ। आपके चर्च में मैंने देखा कि दरी नहीं थी। हाँ नहीं है, मैं 10 दरियां भेज देता हूँ। अच्छा आप न्यू ईयर पे कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं? जान पूछ के। हाँ जी क्या बात है, मैं आपके लिए ब्लेजर भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, कहता जब तू ऐसा करता है तो उसकी छाती पर आग रखता है। अगर सामने वाला मेरे साथ जैसे कर रहा है मैं भी उसके साथ वैसा करूं, ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए आप देखते हो अभी मैं जस्ट 25 साल का हूं, खुदावंद ने मुझे बढ़ाया। क्यों? खुदावंद कहता अगर तू अपनी मश्क को खाली रखेगा मैं रोज तुझे भरूंगा। अपने बैरियों के साथ बैर मत करना, खुदावंद आपको बढ़ाने चाह रहा है। आमीन ऊंचा हालेलुया हालेलुया। कोई मम्मा के पास आता है पास्टर, ओ ते वड्डे ने उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी पैंदी, वो मिलते नहीं है। तो जब वो मेरे घर आते हैं ना तो मैं तो कहना अज रज के दी सेवा करनी, इनू मीट भी खिलाओ, मुर्गा भी खिलाओ, चाह भी पिला दो, बिस्कुट भी खिला दो, तो नाल 2-3 हज़ार रुपया भी हाथ बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऐसा करके मैं अपने हार्ट को फ्री करता हूं, ताकि मुझे पता है मेरी बुराई करता है, पर मेरे को अपने अंदर इसके प्रति नफरत नहीं पैदा करनी, नहीं तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। जिस दिन आगे दरवाजा बंद हो गया बढ़ना रुक जाएगा। ये दरवाजा रुकना नहीं चाहिए। ये हार्ट के अंदर कभी ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। बुराई, नफरत, कोई आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, प्रभु उसको ब्लेस करे, कोई आपके बारे, लोग ना बहुत चतुर होते हैं, वो आपके सामने आके ना उस पास्टर की बुराई करेंगे, किसी पास्टर की बुराई करेंगे। जब आपके मुंह से उसके लिए अच्छा सुनेंगे ना, वो समझ जाएंगे नहीं ये नहीं काम बनना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पास्टर जो मेरी खिलाफत करते हैं मैं उनको झुक के जय मसीह करता हूं। क्यों? ताकि मैं अपने हार्ट में कुछ ना रखूं। मैं आपको ऐसा क्यों सिखा रहा हूं? ये बढ़ने का सीक्रेट है मेरे भाई बहनों। इब्रानी भाषा में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है इत्तेफाक। अगर आज ये चर्च यहां पर खड़ी हुई है, सोचो एक चर्च 4 साल सेलिब्रेट कर रही है जिसके पास अभी तक अपनी बिल्डिंग ही
पर टेस्टिमनीज चेक करो, ग्रेस चेक करो, आत्मिक चीजें चेक करो। जब आत्मा में बढ़ रहे हैं, शारीरिक सेट हो रहा है, प्लेस आ रही है, सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं। बोलो आमीन ऊंची आवाज में, आमीन ऊंची आवाज में। हो सकता है जिनके पास शारीरिक बिल्डिंग हो वैसे सेलिब्रेट ना करते हो, पर जो आत्मिक है वो जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थक गए हो आप? यस बोल रहे हो? कोई बहन बोल रही है यस, लक, कमर, घुटने हैं, ऐसा बोल रहे हो? सब कुछ झील होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मुझे कहा कि फेक लोग जो फेक करते हैं, झूठा झूठा झूठ झूठ पेश करना, पता है मैं प्रेयरफुल नहीं हूं, पर आगे फेक। आलू कोई काट रहा था, प्याज कोई काट रहा था और उसकी आंख में लग गए, तेल से किसी के हाथ जल गए, कढ़ाई से किसी के हाथ जल गए, पर जिसने आगे एक बंदा आया, उसने खाना लिया जो उसने बनाया था, आगे जाके परोस दिया। किसने बनाया? बड़ा टेस्टी है। मैंने बनाया। इसने क्या किया? क्या किया? झूठ बोला, फेक किया, मेहनत किसी की थी। 2024 वो लोग मैंने आत्मा में देखा, लोग रो रहे हैं। कौन? जो फेक कर रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं मैं इनको रिजल्ट दूंगा 2024 में इनकी फेकनेस का। मैं मत्ती 7 अध्याय, कोई बस बने रहो, सुनो, उसको लिख लेना, बस अभी निकालना नहीं शुरू कर देना, उसको लिख लेना। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन से मैं पढ़ता हूं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सोचो, जो चंगाई कर रहे, दुष्ट आत्मा निकाल रहे, प्रभु उसको कह रहे मैं तुझे जानता भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी इधर बैठो, इधर बैठ जाओ। ये व्यक्ति प्रभु में आया, प्रार्थना कर रहा है, रोजे रख रहा है, प्रभु के सामने प्रेम को दिखा रहा है। प्रभु इसका प्रेम देके खुश हुआ और प्रभु ने इसको फोन क्या कर दिया? फोन गिफ्ट क्या कर दिया? फोन गिफ्ट कर दिया। अब आप सोचो, ये वो वरदान हो सकता है चंगाई करने का, ये वो वरदान हो सकता है दुष्ट आत्मा निकालने का, ये एक वरदान हो सकता है अच्छी वर्शिप करने का, ये एक वरदान हो सकता है चर्च में वफादारी से सेवा करने का। प्रभु ने इसको क्या दे दिया? ये गिफ्ट दे दिया। अब जब ये पाप करेगा तो प्रभु इससे ये गिफ्ट वापिस, ये फोन वापिस नहीं लेगा। प्रभु खुद ही इसकी जिंदगी से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर वर्शिप वैसे ही चल रही है, सेवा वैसे ही चल रही है, अन्य भाषा वैसे ही चल रहा है, सेवा वैसे ही चल रही है, पर अंत के दिन में प्रभु इसको कहेगा मैं तुझे, ये प्रभु को क्या दिखाएगा? फोन दिखाओ। हाँ प्रभु मेरा दरी धोना, प्रभु वो पतीला चेक कर, प्रभु वो देख जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु वो देख जब मैं वर्शिप कर रहा था, और लोग मेरा YouTube चैनल देख, मेरा Instagram की रील देख, मेरी फोटो देख, मेरा प्रचार सुन कितना पावर में होता था। प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता भी। सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। प्रभु गिफ्ट वापस नहीं लेगा जो उसने आपको दिया। बैठ जाओ, तारीफ करो तारीफ परमेश्वर। हालेलुया। कहता जो मुझसे हे प्रभु करते हो उनमें से हर एक स्वर्ग नहीं जाएगा।
मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने अपने मोबाइल के नोट्स में लिखे ज़ाइन 2024 जेन्युइनिटी में ग्रो करना है, तेरे को ग्रो करना है। लोगों को पता कितना फेक करना आता है। 200 रुपए की चप्पल डाली होगी, कितने की ली? 5000 रुपए दी, हफ्ते मिली 8000 रुपए दी। फेक। ये कितने का स्वेटर डाला है? हफ्ते मिले 3000 रुपए का, एंड वो 5000 कहता पे मैं छुड़ाया रेट। फेक। तू किसी की झूठी इज्जत पाके क्या करेगा? नरक तेरा वेट कर रहा है। ये सूट कितने का लिया? ये अगर कट दस है ना बेइज्जती हो जानी है। अच्छा कोई बात नहीं, तेरे लिए छोटा सा दे, छोटा सा दे, स्वर्ग तो तेरे लिए बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? फेक करना, फेक नहीं करना। हो सकता है एक पास्टर शरीर में पास्टर हो, पेंट कोट डालो, माइक से प्रचार कर दो, पर आत्मा में पास्टर, आत्मा में पास्टर मतलब प्रभु की नजरों में पास्टर। हो सकता है यहां पे कोई तबला बजाता हो, गीत गाता हो, ओ या है, शरीर में वो वर्शिपर है, पर आत्मा में, और प्रभु उसको कहेगा मैं तुझे जानता भी, शौक लग जाएगा। आपको लगेगा यार ये तो वो है जिसका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था, ये तो वो है मैंने जिसका फोटो खिंचवाई थी, ये तो वो है जिससे मैं ले हैंड करवाने जाता था। ये क्या? मेरे भाई बहनों, पास्टर जाइन जब ये वचन कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच्चा हूं और सारे झूठे हैं। मैं ये प्रचार अपनी चर्च को सिखाने के लिए कर रहा हूं। फेक नहीं करना। 2024 जो फेक कर रहे हैं, मैंने लोगों को रोता हुआ देखा रोड पे। मैंने ऐसा देखा लोगों ने गोल्ड पहना हुआ है, एक आंधी आई वो गोल्ड उनकी लाइफ से वैनिश हो गया, रोड पे आ गए। ओवर स्मार्ट लोग अपने आप को जो कुछ समझते हैं, 2024 रोते हुए देखा मैंने उनको। और वो लोग जिनको दुनिया पागल कहती है, तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अच्छा गाना नहीं आता, अच्छा बोलना नहीं होता, बात करनी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं है, खुदावन उनके द्वारा लंगड़े चलाएगा, अंधे दिखाएगा, अपनी सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। सोचो लोगों ने क्या सोचा होगा, आज चर्च में डांस किट, मेरे को भी है, मजा है, पर मेरे भाई बहनों, जब भी एक रियल दास आएगा वो कभी भी वो प्रचार नहीं करेगा जो लोगों को खुश करता हो। वो हमेशा वो प्रचार करेगा जो लोगों को अच्छे मार्ग पर लेके जाए। अगर चौड़े मार्ग पे चलना चाहते हो फिर नरक से मत डरना। कहता वहां कीड़े, वहां की आग कभी बुझती नहीं है, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। अगर अपने विरोधियों के साथ विरोध ही करना है तो याद रखना नरक आपका वेट कर रहा है। तो फिर जो बाकी जगह माथा टेकते हैं वो भी तो यही करते हैं। कहता है तंग है, तंगी होगी जो वचन कहता है करने के लिए। बहुत जगह तेरे को नो बोलनी पड़ेगी, बहुत जगह यस बोलनी पड़ेगी खुदावन को। खुदावन कह रहे इसको माफ कर, नो। खुदावन कह रहे मुझे नो बोली करवाना आप मेरे से प्रेयर, मैं भी बोलूंगा नो। इसलिए तो स्वर्ग का रास्ता तंग रास्ता है। जब भी आप एक पास्टर को नम्र होते देखो लोगों से, ऐसा कोई जम्मू का पास्टर नहीं जिसके लिए मैं प्रेयर नहीं करता, ऐसा कोई जम्मू का पास्टर नहीं है जिसकी लाइफ में जब वो मुझसे मिल के जाए और मैं उसे लूं, कभी नहीं, मैं उसको बोऊंगा। मेरी ब्लेसिंग आई है। मेरे अपने कुछ तो है जो खुदावन ने बढ़ाया, कोई तो चीज है, इत्तेफाक नहीं हुआ ये। मैं कहीं जाता हूं लोग कहते हैं हमने आपको YouTube पे देखा, मैंने कहा मुझे नहीं 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 ओ नहीं आप ही थे। मैं किस तरह सोचने को बोलूं, मेरा भाई था। तो हाँ मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु, कोई मुझे इसलिए जानता है क्योंकि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, तेरी सेवा कर रहा हूं। सोचो वो दिन अगर मैं भी सोचता कि यार 10वीं 12वीं करके ना एक शादी कर लेनी चाहिए, ओ यार नौकरी तो लगी हुई है, ओ घर बड़ी लोड़ा ने, ओ मां तेरी कली है, ओ तू ब्याह कर लो, उंज कर ले, लोकां दे जिन्ने मुंह ओनी गल्ला।
हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये संसार का प्लान एक छोटा प्लान है। मैरिज कर लेना, बच्चे जन्म लेना, ये लाइफ का एक पार्ट है। खाली यही लाइफ नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। कईयों की बस यही लाइफ है, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए। जो तो ब्याह होता ना, ठक 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 ठक, उनको पटाखे लाने की जरूरत नहीं पड़ती शादी पे। हालेलुया। प्रभु ने आपके ऊपर एक बड़ी योजना रखी, उसको समझ जाना। अलग टाइम है ना, इस न्यू ईयर पे जो वचन होने वाला ना, कोई व्यक्ति कोई चर्च नहीं आता आपके घर से, उसको खींच के लेके आना। उस दिन का वचन पूरा साल आपको कैसे चलना है मैं आपको सिखा दूंगा। अब जीवन जीवन जियोगे, अब जीवन जीवन जियोगे। हालेलुया, आमीन। सोचो आपका तबला बजा बजा के हाथ सूज गया हो, हैं हाथ को रेशा भी वागे दोए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, प्रभु ऐसे हथ सूजे दे, पूरी उम्र तेरे घर च सी तबला बजाया और प्रभु आपको आगे से कहे मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि उसको शरीर नहीं चाहिए, उसको तेरी आत्मा चाहिए। मैंने देखा वर्शिपर वर्शिप करते हैं, सुर लगा रहे हैं और दूसरे को वर्शिप करते, वो तू बंद कर, मेरा देख। खुदा कहेगा मैं तुझे जानता भी। मैंने ऐसे वॉलंटियर देखे, इतनी अच्छी सेवा करते हैं ना, मैं बता नहीं सकता, पूरा दिल लगा देते हैं। अगर मैं उनको कोई काम बोलूंगा, उस काम के फट्टे उठा देते हैं, वो पूरा ऐसे बोलूंगा ये साफ कर दो, पूरा साफ कर देंगे। अब ऐसे लोग हैं अपने पैसे भी लगा देते हैं, मुझे पता भी नहीं चलने देते चर्च का कितना सामान अपने पैसों से ले आते हैं। पर अलर्ट रहना, फेक मत करना। फेक लोग इस दुनिया में लिमिटेड जीते हैं, जेन्युइन लोग लंबा जीते हैं। ये पुलपिट पे आते ही खुदावन मुझे, मैं क्या बोलूं, जिस दिन मैं गलत करूं खुदावन, जिस दिन मेरे को कोई भविष्यवाणी खुदावन नहीं ना देता, मैं कभी नहीं बोलता इसने पिंक सूट पहना है, इसने लाल सूट। एक बहन शनिवार में मिली थी, वे हैं ओ पास जी मेरा बच्चा ना बड़ा इदा इदा, तो वो भैन बस पास आके देखे भैन आई दी है। मैं एक भैन देखे करना, उन्होंने बच्चा उन्होंने गल नहीं मनता, आज तो मनना शुरू कर दी। मेरा दिल जान, लोग कहेंगे यार हाँ वो बहन आ गई, पास्टर को पता चल गया, पर क्या फायदा, प्रभु मुझे क्या, मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? मैं चर्च में दाल डाल रहा हूं, मैं चर्च में ये कर रहा हूं, मैं चर्च में पूरा पसीना निकाल रहा हूं और खुदावन मुझे जानता ना हो। क्या फायदा मेरे रिश्तेदार बोले कितनी सोहनी साड़ी पाई थी तू यार, ये चप्पल किधरों ली है, और खुदावन मुझे कहे मैं तुझे जानता भी नहीं। ये वचन अगर कोई पढ़ ले और सोचे यार जो मैं कर रहा हूं कहीं फेक तो नहीं कर रहा। अंकुर पापा कहते हैं अच्छा है वो विश्वासी जो पुलपिट पे नहीं है, चर्च के किसी कोने में बैठा और कह रहा है प्रभु मुझ पे दया कर, उससे कि जो वर्शिपर पुलपिट पे और बाद में नरक में होगा। कोई उस विश्वासी को जानता नहीं, उसकी कहीं पे फोटो नहीं है, कहीं लाइव में नहीं है, पर अच्छा हुआ ये जो संसार में लाइफ है ये लिमिटेड लाइफ है, 50 साल 60 साल 70 साल, पर स्वर्ग एंड नहीं है उसका, हमेशा के लिए। नरक भी हमेशा के लिए, नरक के बाद किसी के पास कोई सेकंड चांस नहीं। वो धनी व्यक्ति कहता ओ प्रभु उंगली का सीरा गिल्ला करके मुझे लगा दे, प्रभु उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, नो सेकंड चांस। इसलिए वो पास्टर जो सख्त वचन करते हैं लोग उनसे भागते हैं, और वो पास्टर जो चुम्मियां करते हैं, हमें किस करते हैं, हग करते हैं, चाहे हमारी लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, वो हमें अच्छे लगते हैं। क्यों? बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग अपनी बुराइयों की वजह से अपने हिसाब का पास्टर ढूंढ लेंगे जो उनको टोके ना, जो उनको समझाए ना। इसलिए वो पास्टर जो अच्छा समझाते हैं, खरी शिक्षा देते हैं, लोग उनसे ऐसे बड़ा प्रचारक बनने दे, बड़ा पास्टर बनने दे। एक पास्टर आपका फेस नोट कर लेता है, बहुत बड़े संघर्ष करने वाले। 2024 अगर आप बुद्धिमान हो कांग्रेचुलेशन है, पर अगर आप मूर्ख हो दुनिया के लिए 2024 आप राज्य करने वाले हो।
आप किंगडम को बढ़ाने वाले हो, अब राज्य करने वाले हो, राज्य करने वाले हो। आमीन। आशीष यहां पर खड़ा है, सोचो इसने कोई काम कर दिया गलत, मैंने इसको डांट दिया और इसने बोला यार 300-400 बंदे के सामने डांट दिया, मैं जा रहा हूं। इसका मतलब इसको इतनी इज्जत प्यारी है अपनी कि अपने आप के लिए मरा हुआ नहीं है। सबसे पहली सेवा पतीला धोना, सबसे पहली सेवा दरी वॉश करना, वर्शिप करना। कहता अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। वो व्यक्ति वॉलंटियर नहीं बन सकता, वो व्यक्ति प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति वर्शिप नहीं कर सकता, वो व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता जिसने सबसे पहले अपने शरीर पर जय नहीं पाई। जलस, कमेंट, कंपटीशन स्पिरिट, अपने आप को कुछ समझना, वही बंदा आपकी बात सुनेगा जिसने अपने आप को हम्बल किया। लोगों से एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को ऐसा बोल दिया, मतलब उनको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है। हम्बल नहीं है लोग। क्यों पास्टर्स बढ़ते नहीं है? उनको लगता है खाली हम पास्टर हैं, हमको दूसरी चर्च नहीं अटेंड करनी, हमको किसी पास्टर के अधीन नहीं आना। पर पास्टर जाइन के वो मिट्टियों में लेट लेट के, जर्नल बाथरूम में जा जाके, खामरा के बाथरूम साफ कर करके, मिट्टी से लोट पोट के आज ये योद्धा खुदावन ने खड़ा किया है। ऐसे योद्धे खुदावन जम्मू में खड़े करने जा रहे हैं, ऐसे योद्धे खुदावन जम्मू में खड़े करने जा रहे हैं। हालेलुया। जब मैं अपने मेंटर की चर्च में होता, मैं ये नहीं बोलता मैं पास्टर हूं। मैं खामरा चर्च से निकल रहा, तो कहता पापा जी ले एंड करना, मेरा बेबी नहीं है। मैं ऐसे नहीं, मैं कहा पापा जी चल गए, अभी मीटिंग खत्म हुई, चले पापा जी चले गए। मैं पापा जी नहीं, पापा जी अंकुर पापा, क्योंकि मैं अपने बाप के घर पे पास्टर बन के नहीं जाता। अगर मैं अपने बाप के घर पास्टर बन के जाऊं या जो मैं हूं बन के जाऊं, तो मैं जब वहां पे मुझे कोई कुछ बोलेगा, मुझे बोलेगा यार मेरी इज्जत है, हाँ ऐसे बोला, हाँ ऐसे बोला। आप अपने बाप के घर इज्जत पाने नहीं जाते, आप अपने बाप के घर इज्जत को रोंदने जाते हो ताकि प्रभु आपको ऊंचा करे। आमीन। ऊंचा या हालेलुया। सोचो एक तहसीलदार लड़का लग जाए और अपने घर से बाहर निकले, रोज उसका बाप उसको महाराज ओ महाराज ओ जनाब, घर पे इज्जत। लोग, कुछ लोग चर्च नहीं आते, कहते मेरी इज्जत नहीं की, मेरी इज्जत नहीं, वो मैंने इंज कहता। लोगों के सामने तू शर्मिंदा हुआ है, स्वर्ग दूतों के सामने तेरी इज्जत होगी, स्वर्ग में तेरी इज्जत होगी। शनाइयां बजा के, तूरियां फूक फूक के तेरी इज्जत होगी। स्वर्ग में तेरा बड़ा फोटो लगा होगा, स्वर्ग में तेरा नाम लिया जाएगा। कोई बात नहीं, लोगों ने तेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, संसार ने तेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, तेरे रिश्तेदार तुझे भूल गए, लोग तुझे भूल गए, हेवन तुझे याद करेगा, स्वर्ग तुझे याद करेगा। मेरी बेटी स्वर्ग तुझे याद करेगा, मेरे बेटे स्वर्ग तुझे याद करेगा। तेरा आमीन 3 बार ऊंचा मैं आपसे बात करूंगा आज। हालेलुया हालेलुया। कहते मैं बड़ी सेवा की थी, बड़ी सेवा, मैं भी सेवा की थी। कहता सबसे पहली सेवा अपने शरीर को कैसे चढ़ा? कहता अपने शरीर को क्या कर दे? जीवित चढ़ा दे। गलातियों 5 उसका 19 वचन से। बस मैं वचन खत्म करने वाला हूं। सोने वाले सो गए हैं, जो सो गए बोले हालेलुया। हाँ नहीं सोए, उठे हैं, उठे हैं बोले हालेलुया बोले आमीन। कितने लोगों ने सोचा था बस आज डांस और स्किट ही होगा, आज ना वचन नहीं होना, आज ना छोटा या एनजी बना दे। पर जो एक आत्मिक जन होता है वो चेंज करता है सिचुएशन को, वो एक नई शिफ्ट को लेकर आता है। खुदावन ने मुझे कहा ऐसा नहीं करना, जैसा करना। हालेलुया। गलातियों 5 उसका 19 वचन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट। ओहो, मूर्ति पूजा, टोना, बैर करना, झगड़ा, ईर्ष्या,
क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दा करना, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डा करें। सब बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब भाई आजा केड़े काम च पै गए हो, केड़ा वचन सुनाई जाते हो, कोई चंगियां चंगियां गल्लां करो। हालेलुया। मैं आपको वो आंसर लर्न करा रहा हूं जो पेपर में आना ही आना है। आपकी पोजीशन आनी आनी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। टीचर कहते हैं ये लेंथी जरूर है, ये बड़ा आंसर जरूर है, पर तेरे को पता है इसके तेरे को 10 मार्क्स मिलने जब तू इसको लिखेगा। लर्न नहीं हो रहा, आधा आधा करके लर्न कर। प्रार्थना नहीं हो रही, शुरू कर, आधा आधा करके लर्न कर, फिर उसको रिवाइज कर। ऐसा कर, जब लर्न हो जाता है आप मिठाई का डब्बा लेके जाते हो, मैडम जी वही आंसर आया था जो आपने लर्न कराया था, मैं पोजीशन लेके आ गया। बोला हालेलुया। चर्च बोले 7 बारी हालेलुया, हाथों उठा के, पूरा प्रेशर के साथ हाथों उठा के 7 बारी हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये वो कार्य बता रहा है जो हमें स्वर्ग लेके जाएंगे। और उससे पहले उसने वो कार्य बताया जो हमें कहां लेके जाएंगे, नरक लेके जाएंगे। उधर किसी के पैंट कोट के हिसाब से उसका न्याय, उधर किसी के कपड़े के हिसाब से उसका न्याय, उधर किसका बड़ा घर है किसका छोटा घर है ऐसा न्याय, उधर कौन सुरीला गाता है कौन बेसुरा गाता है उसका न्याय नहीं होगा। किसने क्या किया, किसी का कितना पैसा, गाड़ी कितनी है, किसी का घर अच्छे पॉर्श एरिया में, किसका घर छोटे एरिया में है, ऐसा न्याय नहीं होगा। उधर आत्मा का न्याय होगा। कई लोग शरीर में सेवा कर रहे हैं, खाली शरीर में, आत्मा में नहीं है। शरीर में मतलब वो खाली चर्च की जितनी बहनें उनके सामने सेवा कर रहे हैं, पास्टर के सामने सेवा कर रहे हैं, पर प्रभु के सामने नहीं उनकी सेवा। जेन्युइन हो जाओ। मैं नहीं चाहता, एक बाप कभी नहीं चाहता उसके बच्चों का नुकसान हो। मैं नहीं चाहता इस चर्च में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसको अब्बा बोले मैं तुझे नहीं जानता। मेरी ये प्रार्थना है आपके मन शुद्ध हो और खुदावंद आपको जानता हो, आपके मन शुद्ध हो, खुदावंद आपको जानता हो। हालेलुया। कहता तंग है, तंगी होती है वो करने में। जो मेरे खिलाफ बोलते हैं मैं उनसे भलाई करता हूं। कहता बुराई के बदले बुराई मत कर, बुराई को अच्छाई से जीत ले। मैंने आपको आज पूरा प्रोफेटिक सरमन दिया जो खुदावंद ने मुझे बोला। आज का वचन कितने लोगों को समझ आया? समझ आया आज का वचन? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।